हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइब्रस जॉइंट्स। हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी, जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की थी। हमने 4 टाइप्स क्लासिफिकेशन की है। एक स्ट्रक्चरल बेसिस, एक उसके फंक्शनल बेसिस पे, एक रीजनल बेसिस पे, और दूसरा लास्ट वाला हमने किया था आर्टिकुलेटिंग बोन्स, कितने नंबर्स में आर्टिकुलेटिंग बोन्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी। वहाँ पे हमने ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ी थी, इसलिए आज हम जो फाइब्रस जॉइंट्स करने जा रहे हैं ये हमारे स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के ही हैं, बस उसकी एलेबोरेशन में हम बात करेंगे। तो अगर आपको वो चीज़ जनरल में पता होएगी तो इस टॉपिक को करना इजी हो जाएगा, बिकॉज हम नॉर्मल टर्म्स को अंडरस्टैंड करते होंगे तो देन फर्दर स्टडी में इजी हो जाएगा। तो अगर हम फाइब्रस जॉइंट्स की बात करें तो हमने फाइब्रस जॉइंट्स में अगर हम रिवाइज करें तो हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। एक हमने सूचर्स पढ़े थे, एक हमने सिनकॉन्ड्रोसिस पढ़ा था, एक एंड लास्ट वाला पढ़ा था गोम्फोसिस। तो हम इन तीनों टाइप्स को फाइब्रस जॉइंट्स में स्टडी करेंगे। तो फाइब्रस जॉइंट्स में आप देखते हो कि मूवमेंट नहीं पॉसिबल, मीन्स यहाँ पे पार्शली मूवमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे सूचर्स की बात करें तो ये हमारे स्कल में प्रेजेंट है, तो स्कल का हर एक बोन तो ना मूव करता है। तो ये ऐसे है कि मूवेबल भी है और मूवेबल नहीं भी है। तो यहाँ पे एक बात हमारे माइंड में होगी कि ये मैक्सिमम इमूवेबल ही होंगे। तो सबसे पहले बात करी गई है कि फाइब्रस जॉइंट्स में आप देखोगे कि जो बोन्स हैं वो फाइब्रस टिश्यू के साथ जो जॉइंट होंगी। नेम से क्लियर हो रहा है फाइब्रस जॉइंट्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट में क्या होएगा कि जो 2 बोन्स हैं वो फाइब्रस टिश्यूज के साथ एक दूसरे के साथ जॉइंट होएंगी, और इसी में आपको मूवेबल हो भी सकते हैं, बट मैक्सिमम चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम इमूवेबल ही होंगे। तो कुछ मूवमेंट पॉसिबल भी होएगी। और बाद में यहाँ पे हमने जो सब टाइप्स करने, सबसे पहले सूचर्स आ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें स्कल रीजन में ही मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कल में जो डिफरेंट बोन्स हैं, जो फ्रंटल हो गया, फ्रंटल बोन, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, फिनॉइड, ये सभी बोन्स जो हैं वो सभी एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, बट वो किसी जॉइंट के साथ, मतलब जैसे जो मूवेबल जॉइंट है उसके साथ नहीं अटैच होती, बल्कि वो इमूवेबल जॉइंट के साथ अटैच होती हैं, और उस इमूवेबल जॉइंट का क्या नाम है? सूचर्स। अब देखो इन इमूवेबल जॉइंट्स का हमने फंक्शन भी पढ़ा था कि इमूवेबल होने का क्या फ़ायदा है। देखो अब हम लोगों को पता है कि जो ब्रेन है वो हर टाइम पर ग्रो करेगा, एक टाइम पे वो रुक जाएगा, बट जो बच्चे में और जब तक उसने एडल्ट में कन्वर्ट होना है तब तक उसके ब्रेन में एक एवोल्यूशन होती रहेगी, उसका ब्रेन की ग्रोथ होती रहेगी। तो अब देखो अगर वो वहाँ पे जो स्कल की बोन एक ही जगह पे रहेंगी तो क्या वो ब्रेन उस कैविटी में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ग्रोथ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी वजह से ये जो सूचर्स है वो स्कल रीजन में ही मिलेंगे, और यहाँ पे जो आपको स्कल में बोन्स देखने को मिलेंगी वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ सेपरेट होंगी। और यहाँ पे जो हर एक जो सूचर साइड होएगी हर एक बोन की, वो कवर्ड होएगी एक लेयर से जिसको हम कैम्बियल लेयर बोलेंगे। देन लास्ट पे वो कैप्सूल लेयर से जो है इनक्लोज होएगी। जैसे हम अगर एग्जाम्पल है स्नोविल जॉइंट्स, स्नोविल जॉइंट्स में हमें पता है कि सबसे आउटर मोस्ट जो जॉइंट वाला रीजन होता है वो कैप्सूल से कवर होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कवरिंग होएगी। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको कैम्बियल लेयर मिल जाएगी जहाँ ओस्टियोजेनिक सेल्स की एक लेयर मिल जाएगी, और लास्ट पे सबसे आउटर में आपको कैप्सूल लेयर ज़रूर मिलेगी जहाँ जो कि एक पेरिओस्टियम के साथ कंटिन्यू होगी। अभी पेरिओस्टियम यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है? देखो है तो वो बोन ही है, बोन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिओस्टियम। चाहे वहाँ पे जॉइंट है किसी भी टाइप का, मूवेबल नहीं है बट इमूवेबल जॉइंट तो है, तो वहाँ पे देखो चेंज कुछ नहीं हुआ। आउटर जो जॉइंट वाला रीजन है वो कैप्सूल से ही कवर रहा है, और हमेशा जैसे दूसरे जॉइंट्स पेरिओस्टियम के साथ कॉन्टिन्यूज़ होते हैं उसी तरीके से ये भी कॉन्टिन्यूज़ है। बस फ़र्क क्या है कि वहाँ पे एक कवरिंग आ जाएगी हर एक बोन पे,
जहाँ पे वो मतलब वो सूचर जिस साइड से बनाएगा वहाँ पे एक लेयर आ जाएगी जिसको हम ओस्टियोजेनिक सेल्स की लेयर बोलेंगे, जहाँ फिर कैम्बियल लेयर बोलेंगे। बट वो जॉइंट के केसेस में हम क्या बोल देते हैं उसको, आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ कवर होती है। तो सिंपल यही है। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे जो एरिया होएगा बोन्स के बीच में वो कॉन्टिन्यूसली एज के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। और उसी की वजह से जो ओस्टियोजेनिक सरफेस हैं वो एक दूसरे को अपोज करते जाएंगे। मीन्स पहले वो जैसे मान लो कि दो बोन्स के बीच में इतना एरिया था, वो एरिया जो था जिससे उन्होंने एक दूसरे के साथ सूचर फॉर्म किया, जहाँ पे सबसे अंदर वाली लेयर में आ गया था, जहाँ से उन्होंने एक दूसरे से सूचर बनाना, वहाँ पे ओस्टियोजेनिक सेल्स आ गए, बाहर उनको कैप्सूल मिल गया। तो अब देखो यहाँ पे जो ये एरिया है कॉन्टिन्यूसली ये सरफेस ओस्टियोजेनिक सरफेस कम होता जाएगा, एक दूसरे को अपोज करता जाएगा। मीन्स आपको डिफरेंट टाइप्स में ऐसे स्कल देखो सूचर्स यहाँ पे हमने देखे थे। तो ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर मिले नहीं, रेगुलर होते जाते हैं। तो वो क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली जो ओस्टियोजेनिक सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते जाते हैं। और यहाँ भी आ जाती है कि एज के साथ वो फिर सरफेस डिक्रीज होता जाएगा। अब देखो ये एक बहुत ही एक पिक्यूलियर करेक्टर आ जाता है, बहुत ही एक डिफरेंट करेक्टर आ जाता है स्कल का, जहाँ पे बोन्स जो हैं इमूवेबल होती हैं। अब देखो उसके बाद हमारे पास जो सूचर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, प्लेन होते हैं, एक सिरेट टाइप और स्क्वैमस, एंड लास्ट जो होती है फोर्थ टाइप उसमें आ जाता है डेंटिकुलेट, एंड लास्ट पे आ जाता है सेटिडाइलिसिस। अब देखो ये तीनों टाइप्स में अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो प्लेन सूचर्स में क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों बोन्स हैं। जैसे हमने बात करी थी कि ओस्टियोजेनिक सेल्स होंगे, फ़र्क क्या आया यहाँ पे, अगर आपको नॉर्मल जॉइंट जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले ली सिनोवियल जॉइंट और सूचर्स की बात कर दी, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। देखो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो बोन थी, दोनों बोन्स के पास इनर साइड पे एक आर्टिकुलेट कार्टिलेज होता था, बट यहाँ पे कार्टिलेज की जगह किसने ले ली है, इन ओस्टियोजेनिक सेल्स ने, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि एक कैम्बियल लेयर ने उनकी जगह ले ली है। बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बाकी सब वही रहा है। अब यहाँ पे देखो जो बीच में है जो लिगामेंट है, अगर स्ट्रेट है देन देयर ये आ जाएगी प्लेन सूचर्स में, अगर ये थोड़ा इस टाइप का है तो ये सिरेट टाइप में आ जाएगी, अगर ये थोड़ा टेढ़ा है तो स्क्वैमस सूचर्स में आ जाएगी, डेंटिकुलेट में इस टाइप की आ जाएगी, एंड लास्ट में आ जाती है सेटिडाइलिसिस में आपकी इस टाइप की। तो सूचर्स की एज के साथ डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब ये डिफरेंट जैसे आपका प्लेन सूचर कहाँ पे मिलेगा आपको, इंटरनेजल सूचर्स, ठीक है, उसकी एग्जांपल हो गई। सिरेट में आपका इंटरपेराइटल सैजिटल सूचर, यानी कि पेराइटल और सैजिटल दोनों रीजन्स के बीच में आ जाएगा। स्क्वैमस में आपकी एग्जांपल आ जाती है टेम्पोरो पेराइटल, यानी कि टेम्पोरल रीजन और पेराइटल के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है। डेंटिकुलेट में आ जाता है जो लैम्बडॉइड सूचर होता है पेराइटल और ओसिपिटल रीजन में। लैम्बडा रीजन क्या होता है, जो स्कल का, देखो मैं आपको स्कल का ये वाला रीजन की बात कर रही हूँ, तो दिस इज रियल लैम्बडा रीजन है। तो यहाँ पे आपके पास डेंटिकुलेट जो है सूचर मिलेगा। देखो सैजिटल सूचर हमने तीनों टाइप पढ़ी, पहली ये हमने सिरेट टाइप करी थी, यहाँ पे हमने बात करी थी पेराइटल और सैजिटल सूचर। मीन्स पेराइटल रीजन और जो सैजिटल है इन दोनों के बीच में जो सूचर है वो आपका कौन सा आ जाएगा, सिरेट, और स्क्वैमस टेम्पोरल और पेराइटल दोनों रीजन्स के बीच में आ जाएगा, और डेंटिकुलेट आपका पेराइटल और ओसिपिटल इन दोनों रीजन्स के बीच में आ गया। और लास्ट में आ जाता है सेटिडाइलिसिस जो टाइप है, इस टाइप का सूचर आपका मिलेगा स्फिनोइड और वोमर इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म और आएगी जो हमने पहले भी स्टडी की थी, फॉन्टेनल्स। अब फॉन्टेनल्स क्या है, देखो क्या होता है कि जो हमारी बोन स्कल की बोन है, मेनली आपको स्कल में बात करी जाएगी हमेशा ही, क्योंकि जो स्कल्स में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मैं आपको स्कल शो करती हूँ, ये देखो इसमें क्या है, हर एक बोन एक दूसरे के साथ
सूचर्स के साथ अटैच तो है, बट यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेसेस भी प्रेजेंट है। तो ये स्पेसेस क्या है, एज अ फॉन्टेनल्स, यानी कि ये मेम्ब्रेनस कैप्स जो होते हैं जिनको हम फॉन्टेनल्स बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं। और ये एक 6 प्लेसेस पे आपको मिलेंगे, यानी कि 6 स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये सूचर्स आपको मिलेंगे। बट अब ये भी चीज़ देखोगे कि जो आपका अभी न्यू बॉर्न बेबी होएगा उसमें ये फॉन्टेनल्स टेम्पररी होते हैं, क्योंकि देखो उनमें क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ होनी होती है। ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे क्या है, अभी ब्रेन को एरिया भी प्रोवाइड करना है, ब्रेन की ग्रोथ होएगी उसके लिए एरिया भी प्रोवाइड करना है। तो इसी वजह से ग्रोथ की वजह से वहाँ पे क्या है, जो फॉन्टेनल्स होते हैं, जो स्पेसेस होती हैं, वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। तो क्योंकि उन्होंने ग्रोथ करनी होती है, बट बाद में वो क्या है, टेम्पररी से परमानेंट चेंज हो जाती हैं। अब देखो इनका काम क्या है, यहाँ पे फॉन्टेनल्स का काम भी लिखा है कि वो क्या करेंगी, जो जैसे जैसे ब्रेन का साइज इंक्रीज होएगा तो उसके लिए एक स्पेस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल है, देखो ये फॉन्टेनल्स डिफरेंट फॉन्टेनल्स आ गए यहाँ पे। स्फिनोइड फॉन्टेनल, ये नेम इसी के बेसिस पे रखे हैं क्योंकि ये उस जो स्कल में बोन्स हैं उनके हिसाब से प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे स्फिनोइड बोन आपके जो एक साइड ईयर्स के जहाँ पे टेम्पोरल बोन होती है उसके आगे प्रेजेंट होती है, एक ही होती है। तो ये स्फिनोइड रीजन वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से इसको स्फिनोइड फॉन्टेनल बोल देते हैं। ये एंटीरियर रीजन वाली साइड तो इसका नाम एंटीरियर फॉन्टेनल, यहाँ पे पीछे वाला है तो इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनल, तो नेम के बेसिस पे। बट हम एंटीरियर फॉन्टेनल के बेस पे कि एंटीरियर फॉन्टेनल किस टाइप का है, क्या उसमें सो स्पेस है, ज़्यादा है, क्या है, उससे हम जो इन्फेंट है, जो चाइल्ड है, उसकी हम ये देख सकते हैं कि उसमें हाइड्रेशन कितना है, मीन्स उसमें जो वाटर लेवल है, वाटर की परसेंटेज है वो कितनी रहेगी, तो इससे हम देख सकते हैं। बट जो फॉन्टेनल्स होते हैं, सभी के सभी फॉन्टेनल्स वो बाद में बोन में चेंज हो जाते हैं बाय 18 मंथ्स। ठीक है, मीन्स एज के बढ़ने से वो फॉन्टेनल्स में जो स्पेस है, मीन्स वो जो सूचर्स के बीच में स्पेस है वो कम होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने बात भी करी थी कि जो ऑस्टियोजेनिक सरफेस है वो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को अपोज करता है।